हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त कवि शरद अजमेरा वकील आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई कहानी। कृपया आप वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। कहानी का शीर्षक है एक अनमोल रिश्ता। राधा और मोहन की शादी को 10 साल हो गए थे। ये 10 साल कई तरह से उतार चढ़ाव से भरे थे, लेकिन उनके रिश्ते की गहराई और समझ हर मुश्किल पर भारी पड़ती थी। यह एक छोटा सा परिवार था जिसमें कि पति पत्नी, उनके 2 बच्चे और एक माँ, ये 4 लोग थे। मोहन एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और अक्सर देर रात तक ऑफिस में रहता था। राधा गृहिणी थी जो घर की हर जिम्मेदारी को बहुत ही बखूबी निभाती थी। दोनों के बीच प्यार था, लेकिन जिम्मेदारियों और व्यस्तता के कारण बातचीत और समय बिताने के मौके बहुत ही कम मिलते थे। इस बात को लेकर राधा बहुत ही अपसेट, चिंतित रहती थी। उसे लगता था कि उसकी कोई गलती है जिससे कि उसका पति उससे नाराज़ रहता है। कोई तो कारण है और वह उससे ठीक से बात नहीं कर पा रहा है। उसका शक कभी कभी ऐसा होता था कि क्या उसके पति का बाहर कहीं कोई किसी लड़की से चक्कर है या रिश्ता है। क्या कारण है, वह सोच नहीं पा रही थी और उसने इस विषय में अपनी एक सहेली, जिसका नाम रचना था, उससे बात की। रचना ने उसे सलाह दी कि उसे किस तरह से करना है और उसने उन सब चीज़ों पर अमल करने का सोच लिया। एक दिन राधा ने महसूस किया कि मोहन थका थका रहता है और उससे बातें भी कम करता है। उसे यह समझते देर न लगी कि मोहन को उसकी ज़रूरत है। उसने एक शाम मोहन के लिए रचना की दी हुई सलाह पर अमल करने का या कुछ खास करने का सोचा। उसने मोहन के पसंदीदा पकवान बनाए, घर को सजाया और मोहन के ऑफिस से लौटने का इंतज़ार करने लगी। जब मोहन ऑफिस से आया तो दरवाज़ा खोलते ही उसने देखा कि राधा सब कुछ बड़े प्यार से तैयार करके बन संवर कर दरवाजे पर खड़ी थी। राधा की मुस्कान देखकर मोहन की थकान जैसे पल भर में ही गायब हो गई। रात के खाने के बाद दोनों ने खुलकर बातें की। राधा ने मोहन से पूछा, तुम इतने थके थके क्यों हो? क्या बात है? किसी से कोई बहस हो गई, लड़ाई हो गई या ऑफिस में काम का दबाव बहुत ज़्यादा है? क्या कारण है? मोहन ने धीरे धीरे अपनी परेशानियां बताना शुरू की। उसने बताया कि मैं सोचता हूँ कि मैं तुम्हारे और बच्चों के लिए पर्याप्त कर पा रहा हूँ या नहीं। ये चिंता मुझे अक्सर परेशान करती रहती है। मैं इसी बात से हर समय टेंशन में रहता हूँ। मुझे ये चिंता बहुत सताती है। मैं अपने बच्चों को और तुमको हमेशा खुश हाल देखना चाहता हूँ।
राधा मुस्कुराई और उसका हाथ थामते हुए बोली, मोहन, तुम हमारे लिए सब कुछ हो। हम तुम्हारी मेहनत और प्यार को समझते हैं, लेकिन आपका खुद का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुश रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, आप चिंता मुक्त रहेंगे, तो हमारा परिवार भी खुश रहेगा, हम भी खुश रहेंगे। हमारी सबकी खुशहाली के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि आप टेंशन फ्री रहें। उसकी ये बातचीत उनके रिश्ते में एक नई ऊर्जा लेकर आई। मोहन ने अपनी दिनचर्या में थोड़ा बदलाव किया और राधा ने भी समय समय पर मोहन को खुश रखने के लिए छोटे छोटे उपाय किए। धीरे धीरे उनका रिश्ता फिर से पहला जैसा हो गया, जहाँ प्यार, समझ और साथ था। ये निष्कर्ष निकलता है कि रिश्ते में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है संवाद और एक दूसरे की भावनाओं को समझना। राधा और मोहन की कहानी इस बात का सबूत है कि चाहे ज़िंदगी कितनी भी व्यस्त हो, अपने को समय निकालना चाहिए। पति पत्नी एक दूसरे के साथ दें तो हर समस्या का समाधान, हर मुश्किल आसान हो जाती है। आखिर पति पत्नी को एक गाड़ी के दो पहिए कहा गया है और दोनों को मिलकर संतुलन बनाकर रखकर चलना चाहिए, तभी ज़िंदगी की गाड़ी बैलेंस बनाकर सही चलती है। तो मित्रों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी, कृपया कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। आज चलते हैं, कल फिर मिलेंगे नई